अब आते हैं हमारे कुषाण, जो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, और जो पहले सकाए फिर पहलव आए और ये इसके बाद आए कुषाण। तो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है सबकी परीक्षाओं के लिए। तो इसमें करते हैं जो पहलव के बाद कौन आया, मतलब कुषाण आए, जो यूची और तोखरी भी कहलाते थे। अब जो यूची नाम का एक कबीला था जो 5 कुलों में बट गया था, उन्हीं में से एक कुल के थे कुषाण। अब जो कुषाण वंश के संस्थापक थे वो कुजुल कटविशेष था। कौन? कुजुल कटविशेष। तो ये आपको याद करना है। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा रहा है कनिष्क, और इसकी राजधानी पुरुषपुर थी या पेशावर। अब जो कुषाणों की जो द्वितीय राजधानी थी मथुरा थी। फिर कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया था जो शक संवत के नाम से कहलाया जाता है। इसे भारत सरकार के तरफ प्रयोग में लाया जाता है। अब जो बौद्ध धर्म की जो चौथी थी, जो बौद्ध संगीति थी, वो कनिष्क के शासन काल में हुई थी। जो आपने बौद्ध का जो हमने टॉपिक पढ़ाए थे पहले, तो उसमें थी। आपने नहीं देखी तो वीडियो आप जाकर देख सकते हो, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा लिंक। तो शासन में जो कुंडलवन थे कश्मीर में प्रसिद्ध जो बौद्ध विद्वान थे वसुमित्र की अध्यक्ष में हुई थी। अब जो कनिष्क थे वो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी भी था। अब जो चीनी जनरल पैन चौवा था उसने कनिष्क को हराया था। आरंभिक जो कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, जिनकी शुद्धता गुप्त काल के स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट थी। उत्कृष्ट मतलब काफी अच्छी थी। अब जो नोट थे, कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक जो शुद्ध सिक्के जारी किए थे। फिर कुषाणों ने जो उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को भी जारी किया था। अब जो कनिष्क का जो राजवेद था वो आयुर्वेद का विख्याता था और विद्वान था, जिसको बोला जाता है चरक, और जिसने क्या लिखी थी? चरक संहिता लिखी थी। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो परीक्षा में आता है। महाविभाष सूत्र की रचना करते वसुमित्र, इसे ही बौद्ध धर्मों का विश्वकोश भी कहा जाता है। फिर कनिष्क के राजकवि थे अश्वघोष, जिसने बौद्धों का रामायण या बुद्ध चरित्र की रचना की पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इस पुस्तक में नागार्जुन के सापेक्ष सिद्धांत का प्रस्तुत किया है। तो इसने अश्वघोष ने कौन सी की थी? बुद्ध चरित्र। फिर आगे की कनिष्क की जो मृत्यु थी 102 ईसा पूर्व में हो गई थी। जो कुषाण वंश का अंतिम शासक थे वासुदेव। तो इसके कोई भी वंश है, चाहे आप कुषाण है, चाहे शक है, चाहे कोई भी, उसके आप आरंभिक और जो उसका अंतिम शासक आपको याद करना है। फिर हमारे इसमें जो कुषाण नोट है, इसमें कि कुषाण जो राजा थे देवपुत्र कहलाते थे। इनकी उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी। अब गांधार शैली और मथुरा शैली का जो विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। मथुरा संग्रहालय में कुषाण जो कालीन जो मूर्तियों का जो संग्रह अधिक मात्रा में है। अब जो गांधार कला के जो के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध रहे सबसे ज्यादा, और रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? कुषाण। पूछा जाता है कि जो रेशम मार्ग थे, जहाँ पे क्योंकि चीन में सबसे पहले क्या होता है, रेशम का आविष्कार किया गया था, तो उस पर नियंत्रण रखने का सबसे ज्यादा जो क्रेडिट दिया जाता है वो हमारे कुषाणों को दिया जाता है। कुषाण जो साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने कराया था। अब जो रेशम बनाने की जो तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले कहा था चीन में हुआ था, जिसने जो चीन में किया था सबसे ज्यादा छुपा कर रखा था सभी से। कुषाण काल में सबसे अधिक और जो विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। इसी जो काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का भी निर्माण हुआ। जो कुषाण है जो टॉपिक ये आपका खत्म होता है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ।